बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सितरा मुनीर। नाज़रीन, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बिजली की तलब में इजाफा हो गया है, बिजली का इस्तेमाल बढ़ गया है और ऐसे में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। अगर गुज़िश्ता सालों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 3.5 साल के दौरान तकरीबन 25 मरतबा बिजली की कीमतों को बढ़ाया गया है। 2018 में जो यूनिट 9 रुपये का सार्फिन को पड़ता था, आज 2022 में वही यूनिट सार्फिन को 25 रुपये में पड़ रहा है, यानी कई गुना बिजली की कीमत बढ़ गई है। इसके साथ साथ तकरीबन 15 अप्रैल को भी 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई थी और ये आज से सिलसिला नहीं चल रहा। पिछले कई सालों से नेपरा की जानिब से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और आवाम बेचारी बिजली के बिल दे देकर परेशान हो गई है। दूसरी जानिब सिस्टम की खराबियाँ हैं, लोड शेडिंग है, आवाम के घर बिजली नहीं आती, कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है, कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, कहीं ट्रांसमिशन लाइंस की प्रॉब्लम है, बहुत सीधा निज़ाम है और सारी की सारी परेशानी सिर्फ आवाम को है। बिजली की कीमतें बढ़ाने पर तो ज़ोर है, लेकिन इस सिस्टम की तब्दीली की तरफ अभी तक उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही कि आवाम को सहूलियात भी मिले। तो आज के प्रोग्राम में इसी टॉपिक पर अवामी राय जानेंगे। आइए नाज़रीन, बिजली की कीमतों का बढ़ जाना और अवामी रद्द-ए-अमल आज के प्रोग्राम का टॉपिक है और इसी सूरत हाल पर कुछ और लोगों का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है बाजी। ठीक है। काम शाम कैसा है आजकल? काम ये हुकूमत है, ये और महंगाई कर दी है, गरीब आदमी ख़राब हो रहे हैं, बहुत मसला ख़राब हो रहा है। कोई ये कुछ थोड़ी लीड देना है, आवाम को तो लीड देना थोड़ी बहुत ही। इससे तो इमरान खान जी ठीक सा, चलो पेट्रोल नहीं बढ़ रहा था, ये पेट्रोल भी बढ़ाने लगे, कम से कम कहते 20-30 रुपये और बढ़ने लगा है। गरीब आवाम का ही खराबी हो रही है, जो होना जब काम ये तो हमेशा से ही होता है, गरीबी पिसता रहा, भी चूसिया जाना पिछलिया जाना है, ऐसा ही होना गरीब के। ये तो एक ही है सारे, फिर एक हो जाने सारे। बस गरीब आदमी का मसला ये है जो है। ये आटा देखो कितना तो बड़ा, ये बार बार कह रहे आटा महंगा है, चीनी महंगी हो गई फलानी। ये आटा किधर ले गए, ये चीनी किधर ले गए? चीनी भी महंगी हो गई, आटा भी महंगा हो गया। 300 रुपये तोड़े में आटा महंगा हो गया। देखो तो क्या करे मैडम साहब, गरीब आदमी क्या करेगा? बिल बिजली के कितने आ रहे हैं? 2 दफ़ा बढ़ा दिया उसने बिल, फिर बढ़ गया। 2 दफ़ा बढ़ाया उसने। ये हुकूमत जो आई है बड़ी अच्छी हुकूमत आनी थी, इसके ही बहुत कह रहे थे बड़े अच्छे। आप लंदन फिर चले गए सर, पता नहीं इसने वापस भी आ रहा है कि नहीं, क्या होना है आगे से, ये बात है। कैसे मैनेज कैसे होता है सर घर, जब ऐसे खर्चे बढ़ते जाते हैं? तो मैडम साहब आगे ही जाना है, 1200 रुपये मजदूर आदमी लेना है तो क्या करेगा? उसमें रात को क्या कमाएगा, क्या खाएगा? क्या होगा? ये अपॉइंटेड हुकूमत है, ये नैल हुकूमत आ गई है, उससे भी नैल आ गई है। इमरान खान जिंदाबाद है बस। क्या हो गया? नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद हैं। बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ने दें। अब हमारे मियाँ सब आ गए, ये इमरान खान की हुकूमत से बेहतर है, ये बहुत मज़ा आ रहा है, हर चीज़ बेहतर होगी इंशाल्लाह। आटा महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, सब कुछ महंगा हो गया, फिर भी हमें मंजूर है। ये झूठ बोलते हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? मेरी दुकान। आपने जूते महंगे कर दिए? नहीं, कोई नहीं महंगे, पहले से भी 50 रुपये रियायत कर दिया। अच्छा। हम तो बेच रहे हैं, मुफ्त भी दे रहे हैं। कोई अब आज इतने अच्छे कैसे हो गए आप? जब से मियाँ साहब आए हैं। अच्छा, इतने खुश हो गए? बहुत अच्छी बात है कि लोग नाराज हैं। ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ बोलते हैं जी, लोगों को कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। काम शाम कैसा? काम शुक्र अल्लाह का ठीक। अच्छा चल रहा है? महंगा तो नहीं कर दिया कुछ आपने? कुछ भी नहीं किया। पक्की बात? पक्की बात। बिजली बहुत महंगी हो रही है, कितने बिल आ रहे हैं आजकल? बहुत बिल आ रहा है, 8-10 हज़ार बिल आ रहा है। घर का, दुकान का? घर का। और दुकान का? दुकान का भी 10-15 हज़ार तक। नहीं, कमाई हो जाती है 20-25 हज़ार, तो आप सिर्फ बिजली का बिल बता रहे हैं। क्या करें, बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है। अब बिजली की कीमत फिर बढ़ गई है, अगले महीने का बिल और ज़्यादा। आए थे, उन्होंने ऐलान किया था ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया, फिर यू टर्न ले लिया, हर चीज़ महंगी हो गई। जब आए थे 3 रुपये डॉलर सस्ता हो गया, अगले हफ्ते जब इंचार्ज लिया तो फिर महंगा हो गया।
डॉलर भी महंगा हो गया, घी वगैरह हर चीज़ महंगी हो गई है। डॉलर तो अभी भी और ऊपर जा रहा है। अब सुना है कि 200 रुपये का हो रहा है डॉलर, बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है डॉलर। तो इमरान खान ले आए वापस, इलेक्शन दोबारा करवाएं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, कोई बेहतरी आती नजर आ रही है? नहीं, बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। इलेक्शन वगैरह का रोला जो है ना, इस वजह से बेहतरी नहीं आ रही। कस्टमर आपके सामने देखे, इधर पाँव रखने की जगह नहीं होती। अब कुछ भी नहीं है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा कुछ। अभी ईद भी गई है ना, लोगों ने शॉपिंग कर ली है। ईद भी गई है, ईद पे भी काफ़ी शॉपिंग वगैरह हुई है, लेकिन हालात कुछ शादियाँ वगैरह भी हो रही हैं, काम होता है इधर, लेकिन अब नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। आजकल काम नहीं है जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? ये सामने मछली वाली शॉप पे काम करता हूँ। अरे मछली का तो सीजन नहीं है आजकल, क्या चल रहा है? ये लेग पीस, चरगा, कबाब, शामी टिक्कियाँ, नान, बोतल, ये चल रहा है। कैसा है काम आजकल? अच्छा काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा चल रहा है? हाँ जी, A1 चल रहा है। दुकान का बिल कितना आ रहा है, घर का कितना आ रहा है, हालात क्या जा रहे हैं? ठीक ठाक जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। फर्स्ट क्लास। हाँ जी, बिजली की कीमत फिर बढ़ गई। बस ठीक है, जो कुछ भी है। जब बिजली आई नहीं मुल्क में, क्या करे, मुल्क में कुछ छोड़ के नहीं गया। इमरान खान इसको थोड़ा टाइम दें तो सब कुछ इंशाल्लाह मिलेगा, इजी मिलेगा। जैसे पिछली दफ़ा मिलता है इस तरह मिलेगा, इजी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। हाँ जी, मियाँ साहब आ गए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, बिजली महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, आवाम क्या करे? मुल्क में कुछ है ही नहीं, वो छोड़ के कुछ नहीं गया। कुछ साल, सवा साल इसको टाइम दो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। उन्होंने 3-3.5 साल में क्या कर दिया ऐसा? पहले भी तो इन्हीं की हुकूमत थी, नून लीग की। वो सारा कुछ खा के ले गया, मुल्क को लूट कर चला गया। वो गिरवी रख के चला गया, समझ लो मुल्क को गिरवी रख के चला गया। एक मकान है ना, ये गिरवी रख के दिया है, उसने मुल्क को गिरवी रख के चला गया वो। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। घर कैसा चल रहा है, महंगाई कितनी? बहुत ज़्यादा महंगाई है जी। हम तो दवाइयाँ भी सरकारी अस्पताल से लेके आते हैं। शुगर के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, लेकिन घर का गुजारा ही नहीं होता। दवाइयाँ भी हॉस्पिटल से लेके आते हैं। अभी भी मैं उधर से ही आई हूँ दवाई लेके। क्या है अस्पतालों के हालात, कुछ अच्छे हैं, बेहतर हैं? बहुत रश है, गर्मी है, उधर भी AC वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, बस इसी तरह ही है। हाँ जी। आपा, बिजली और महंगी हो गई है, अब और बिल आएंगे। अभी तो पहले हमारा AC भी नहीं, कूलर भी नहीं, तो 3000 3,500 बिल आता है। तो अब तो फिर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ना AC है ना कूलर है, फिर भी इतना बिल आ रहा है जी, फिर भी आता है। पहले कितना बिल आता था 2-3 साल पहले, अब कितना आ रहा है? 1500-1600 ही आता था पहले। अब डबल से ज़्यादा हो गया। हाँ जी, यही मसला है। बच्चों के काम उतने बड़े, फिर आमदन उतनी हो रही है जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं। नहीं, वो अलमुनियम का काम करते हैं, किसी की शॉप पे करते हैं, तो वही हिसाब है पहले वाला ही। आमदनी नहीं बढ़ी उनकी, तनख्वाहें नहीं बढ़ती, नहीं। खर्चे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, मैनेज कैसे होता है? आप पे तो बड़ा इसी तरह वो काम वगैरह कर लेते हैं घर में, तो फिर हो जाता है। हाँ। ठीक है जी। यहाँ पर आवाम आपस में एक दूसरे की जो पार्टीज हैं उन पे तनकीद भी शुरू हो जाती है, एक दूसरे पे बात भी शुरू हो जाती है। हम आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। वैसे ना आजकल बाज़ारों में कोई इतना ज़्यादा रश भी नहीं है, क्योंकि ईद भी अभी गुजरी है, आवाम ने शॉपिंग भी कर ली है। हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो भी फ्री बैठे हुए, ज़्यादातर सियासत पे बात हो रही होती है, मुल्की हालात पे बात हो रही होती है कि चल क्या रहा है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन कैसे गुजरता है? कितने कस्टमर, क्या हालात, कैसा कारोबार? फिल वक्त तो ईद के बाद तो फारे की गुजरता है। मैक्सिमम थोड़े से कस्टमर आते हैं और उनको ही डील कर रहे हैं। मुल्की हालात पे बात होती है। आजकल तो बिजली की कीमतें ही नहीं कंट्रोल में आ रही, ना बिजली आती है और कीमत बढ़ती जा रही है। अब देखें, आप मामूली सा एक 3 वाले का घर बनाती हैं, कोई भी एवरी पर्सन, तो उसको बनाने के लिए मैक्सिमम 6 मंथ तो लगते हैं। अभी उन्होंने समझे वो पुराना पाकिस्तान जब दोबारा उन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना उसको। अब आप कहेंगे फूक मारे हर चीज़ ठीक हो जाए, नहीं होगा, टाइम लगेगा। लग रहा है कि हो जाएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। बिजली की कीमतें तो हमेशा से बढ़ती आई हैं, कभी कम नहीं हुई। अब जो चीज़ बढ़ेगी उसको कम करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। कितना टाइम? मैक्सिमम उनको 1 सीज़न तो चलेगा ना उनका। ऐसा लग रहा है आपको? इंशाल्लाह, क्यों नहीं लग रहा। जो बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतना आवाम पे बोझ आ गया है, आवाम कितनी परेशान है इस वजह से? आवाम तो पहले भी परेशान है, आवाम को जहाँ मर्जी रख रहे हो, आवाम तो परेशान ही है। परेशानी के लिए हुई है। पब्लिक तो पैदा ही परेशान होने के लिए हुई है। हाँ जी, आम पब्लिक। आप भी पाकिस्तानी हैं, आपको भी इस चीज़ का सारा पता ही है, समझ गए हैं ना।
तो रही बात नए पुराने पाकिस्तान की बात नहीं है, पार्टी के नीचे जितने लोग हैं ये तो वही हैं। पहले जंगीर खान तरीन वो इमरान खान साहब के साथ था, तो उसके बाद अब नवाज, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी, लोग वही हैं सारे, लोग वही हैं सारे, लोटे लुटेरे वही हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए कि जब बिजली के यूनिट्स की कीमत बढ़ जाती है, कितना बोझ पड़ता है? क्या इतना कारोबार होता है, नौकरियों में तनख्वाहों में इजाफा हो जाता है कि खर्चे आराम से पूरे हों? देखें, बिजली के यूनिट बढ़ने से आवाम को उतना नुकसान नहीं होता जितना बिजली चोरी होने से होता है। जो हम लोग बिजली यूज़ करते हैं उसका बिल तो हम पे करते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये चोरी करते हैं, समझ गई है मेरी बात या नहीं? जो इनकी फैक्ट्रियां हैं और ये जो वापडा के एहलकार बैठे हैं करने के लिए, ठीक है, करने के लिए ऊपर से अपनी जेबें गर्म करते हैं। ज़ाती हैसियत में तो ये लोग ईमानदारी, पहले खान साहब आए थे, मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, ठीक है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात मेन चीज़ ये है कि करप्शन जो है ना, जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। महंगाई है, ठीक है, मान लिया महंगाई है, सारी दुनिया के साथ ही है, लेकिन जो चोरी है, जिसका ये लोग आते हैं तकरीरों में वादा करते हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, होता तो इनसे कुछ भी नहीं है। चोरी रोक लेना खाली मुल्क से, आप ऐसा करें इधर से ये जो है बन के नीचे जो इलाके हैं या ये जो लोहे वाले एरिए हैं, फैक्ट्री एरिए हैं, इधर एक बंदा जो एक बल्ब और एक पंखा जलाता है उसको 1500 बिल आता है। एक बंदा जिनके घर 5 AC चल रहे हैं, ठीक है, बारो बार हाथ गर्म कर रहे हैं। मेन बिल्कुल ऐसा है, बिजली चोरी तो लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे हुक्मरान चोर हैं, ठीक है, ये चीज़ को सोचनी चाहिए। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिजली महंगी हो रही है, बिल बढ़ते जा रहे हैं, आवाम परेशान हो रही है। आवाम तो परेशान ही रहेगी, जो ये हुक्मरान बैठे हैं। हाँ, आप खुश हैं? मैं तो खुश हूँ इंशाल्लाह। क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? मैं दही भल्लों का काम करता हूँ। दही भल्लों का काम आजकल कैसा चल रहा है? बाजियों को बड़ा पसंद है, बाजार कुछ खरीदे ना खरीदे, दही भल्ले खा के जाएंगे। ये तो खा के ही जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो आज खाली बैठे हुए हैं, कोई नज़र आ रहा है? 2 कस्टमर बैठे हैं इधर दुकान में, रश नहीं है? रश है ही नहीं। कितना आ जाता है दुकान का बिल? तकरीबन आ जाते हैं 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार। पहले कितना आता था? पहले आता था 15-20। बढ़ गया? हाँ जी। अभी बिजली महंगी और बढ़ जाएगा? लगता तो है ऐसा, क्योंकि चोर बैठे हुए हैं हुकूमत पे। अब तो आप फिर अपनी चीज़ें सारी दही भल्ले, लड्डू, पीठी सब महंगा कर देंगे और लेवल हो जाए? हमने तो वही रेट रखा हुआ है जो पहले रखा हुआ था रेट, हमने तो वही रेट रखा हुआ है। अब भी महंगाई है या नहीं है, आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि महंगाई बढ़ रही है डेली बेसिस पे। किस किस चीज़ में? हमें तो ज़्यादातर यही जो हम अपने आइटम खरीदते हैं, मेरी नहीं में महसूस होती है। महंगाई बढ़ गई है जी। नाज़रीन, कुछ और अवामी राय कि आवाम क्या सोच रही है इस वक्त। जो सियासी सूरत हाल है वो तो कभी इधर है कभी इधर है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में महंगाई अभी तक आवाम का मसला है जो कि हल नहीं हुआ। आने वाले वक्त में आवाम क्या उम्मीद रख रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। कारोबार कैसा? कारोबार आपके सामने ही है, बस। बड़ी लाइटें लगाई हुई हैं, बिजली महंगी हो गई, कैसे जाएगा बिल? बिल दे रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। 50,000 आया हुआ बिल। अभी जमा करवाएंगे कुछ दिन जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास। फिर सारी चीज़ें, जूते, बैग, एक्सेसरीज सब महंगा करेंगे आवाम? महंगा करने की बात नहीं, महंगी हो चुकी है। फ़ी बैग के पीछे 350 रुपये 350 रुपये का फ़र्क आ गया बैग का, पीछे से ही। आगे क्या हमने बेचना है? 2000 की चीज़ ला के 100 रुपया कमाना हमने। कस्टमर का माइंड वही है, 1800, 2000, 1500 वाला ज़हन है। लेकिन इधर हमारे पास वो है, ख़रीद ही पीछे से 2000 की आ रही है। जो भी बेचारा गरीब आता है वो रेट सुन के ही भाग जाता है। क्या रेट मांगे उनसे हम? 2500 मांग लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 3000 मांग लेंगे। जिसके पास है वो ले लेता है, जिसके पास नहीं है तो वो सर पकड़ के चले जाता है। कितने साल हो गए भाई साहब आपको यहाँ पे काम करते दुकान? 10 साल से शौक है। 10 साल से। 10 साल में पहले 10 साल पीछे चले जाइए, कितना बिल आता था? 3 साल पहले कितना था, अब कितना? 18 से पीछे चले जाए, सुकून था, बिल भी कम था, महंगाई भी नहीं थी, हर चीज़ यानी कि सुकून से चल रही थी। ठीक है, जब से नई हुकूमत आई थी तब्दीली वाली, तब से ज़ाहिर दी बात, बाप भी तो समझदार हैं, ऊपर जाते ही जा रहा है, काम जाते ही जा रहा है। जितना का कर्ज ले लिया है, जितनी की महंगाई कर दी है, बिजली फिर 4 पे महंगी हो गई है। अभी क्या हालात है? अभी लग रहा है कि कीमतें कम हो जाएंगी, कोई हालात स्टेबल हो जाएंगे? बात है, हर चीज़ पे टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। जैसे पिछली हुकूमतों ने तसल्ली दी है, इस पे तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन यह है कि ज़ाहिर दी बात है,
जब 2 कदम आगे बढ़ाओ ना तो 4 कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। 2018 में दुकान का बिल कितना था, आज कितना है? आज देखा जाए तो 60-70 हज़ार बिल है इसका। पीछे चले जाने 25 से 30 हज़ार का बिल आता था, यानी कि आधवाद से भी ऊपर, यानी कि फ़र्क, यानी डबल हो गया आज। डबल बिल हो गया हुआ। बिजली फिर 4 पे महंगी है। अब देखें दुकान फारिग पड़ी हुई है, 2 लाख रेंट है इसका, 50-60 हज़ार बिल है, 2.5 लाख। कम से कम 10 से 12 लड़के काम करते हैं, उनका घर भी चलता है इधर से। जब कस्टमर ही नहीं है, महंगाई इतनी है, आवाम ने क्या लेना क्या देना है। ठीक है जी, ये अवामी राय है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? जी ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो गई? बस एक सूट या सूट जूती की महंगी थी, नहीं ली। कोई बाजार में महंगाई है, चीज़ें सब ज़्यादा। मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो इन्होंने रोज़ों में लूट लिया है, अब दोबारा और ज़्यादा क्या करना है इन्होंने। जब रोज़ों के बाद भी इतना ज़्यादा हर चीज़ महंगी, किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा। जी बिल्कुल महंगी है। आपका घर कैसा चल रहा है? हमारा घर छोटा था हमारे हिसाब से। अच्छा चल रहा है आसानी से, या फिर फ़र्क पड़ रहा है कुछ? बस ऐसा ही है। बिजली के बिल कम है ज़्यादा? बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, अभी देते हैं, दूसरा बिल याद आता है, दूसरा तीसरा याद आता है, फिर यही देते हैं। अब क्या करें हम लोग? बिजली फिर महंगी हो गई, अब और बिल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हाँ जी, नाज़रीन, क्या करें? अवामी राय तो आपने जान ली है, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में मामलात है क्यों हर महीने 15 दिन के बाद हम लोग फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में या फिर मुख्तलिफ तरह से जो हम नेपरा की जानिब से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इस सारी सूरत हाल में बोझ आता है जी सार्फिन पर और गरीब आवाम पर। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? गाजियाबाद जा रहा हूँ मैं। गाजियाबाद जा रहे हैं। आजकल ट्रांसपोर्ट के किराए कम या ज़्यादा? नहीं, ये तो अभी हमें इल्म नहीं है कि कितना, वैसे तो वही किराया अभी चल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे पहले किराया था, मतलब 50 रुपये था गाजियाबाद का, यहाँ से वही 50 रुपये चल रहा है अभी तो। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आजकल घर में? अभी तो बिजली का बिल मैंने पे किया ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता दूँ क्या आया। आपने पे नहीं किया? नहीं, इसमें माँ अभी पे नहीं किया मैंने। 3.5 था। 3,500 रुपये? हाँ। कितने लोग हैं घर में, क्या क्या चलता है? घर में क्या, पंखा चलता है और लाइटें जलती हैं, फ्रिज है, फ्रिज भी है, 3 पंखे चलते हैं। बिजली की कीमत फिर बढ़ गई है, अब अगला बिल आपको और ज़्यादा आने वाला है। तैयार हैं आप? इंशाल्लाह तैयार है। जो मालिक ने अभी लिखा है, हमारी किस्मत में वो तो वही होना है। किसी के उसको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते कि जी इसने ऐसा कर दिया या उसने कर दिया। ये तो कुदरत का निज़ाम। कभी इस माह में इतनी गर्मी नहीं हुई थी, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से फिर वो मसला तो बनता है। महंगाई से आवाम परेशान है या सब ठीक चल रहा है? है परेशान है, पहले भी परेशान थी तो अब भी है। ये है कि अभी थोड़ा सा कुछ फ्री देना शुरू कर दिया अभी। फ्री तो कोई भी नहीं दे रहा ना, कम हो रहा है, आस्ता आस्ता कम हो जाएगा। कहाँ हो रहा है भाई साहब? बिजली की कीमत बढ़ गई, हर महीने बढ़ती है। बिजली बढ़ गई है तो अभी ये 10-15 दिन पहले 120 रुपये किलो प्याज था, आज 70-80 रुपये है। तो वो आपको लग रहा है कि जैसे प्याज की कीमत कम हो गई है, बिजली की भी हो जाएगी? इंशाल्लाह कम होगी, इंशाल्लाह कम होगी। अगर कुदरत ने हमारे 150 मिल रहा था, आज 70 रुपये मिल रहा है, तो फिर आधा फर्क है ना। तो अब लग रहा है कि बिजली भी सस्ती हो जाएगी। आपा अल्लाह के ऊपर यकीन तो है। अब देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। बिल्कुल ठीक। काम कैसा चल रहा है? काम फिलहाल तो नॉर्मल अभी। अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा, मियाँ साहब आ गए हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। आप किराए कम कर देंगे? किराए तो ये तकरीबन साल हो गया वही चल रहे हैं, अभी किराया बढ़ाया किसी ने नहीं, किराया वही है। ठीक है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि कितनी कमाई हो जाती है एक दिन में? कमाई मैम फिलहाल तो नॉर्मल ही है। ठीक है, यानी कि ये है कि सिर्फ बच्चों का जो सर्किट है वो हम घर का दारोमदार वो चल रहा है सिर्फ। ठीक है। बिजली की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है, कितना बोझ आवाम पे, कैसे मैनेज होगा? अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, कैसे होगा? काम तो जाहिर ही बात है ज़्यादा करना पड़ेगा। जब एक चीज़ महंगाई बढ़ी है या बिजली के अगर यूनिट बढ़े हैं तो आमदन जो है वो वही रहेगी, अखराजात जो बढ़ चुके हैं। ठीक है। कितने आ रहे हैं वैसे आजकल बिजली के बिल? ज़्यादा हैं, कम है या ठीक चल रहे हैं? फिल वक्त तो
नॉर्मल ही हैं, कुछ रिलीफ भी दे रहे हैं हमारे मियाँ साहब जो हैं, ठीक है, रिलीफ मिल रहा है। तो अल्लाह करेगा कि बेहतरी होगी इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं। इससे पहले आपने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं हम ना उम्मीद थे, ठीक है, अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बेहतरी होगी और ज़रूर होगी। चलिए जी, ये भाई साहब तो पूरी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्लाह। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? लालपुर पे जा रहा हूँ। लाल पुल तक जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं? नहीं, घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं, काम से हुआ है? काम जूतों का काम करते हैं ये। अच्छा, आजकल कैसा है काम? ठीक चल रहा है। बिजली बहुत महंगी होती जा रही है। वगैरह बेच रहा है, ठीक है, हाँ बेच रहा है। हाँ जी। बिल ज्यादा आते हैं, कैसे मैनेज होता है घर? कैसे खर्चे पूरे होते हैं? खर्चे बस गुजारा हो रही है, लेकिन महंगाई की तो है ना, इसकी वजह से तो पहले ना कारोबार बेहतर ही है, अच्छा है, लेकिन निस्बत कारोबार नहीं है। अब कारोबार होते हैं लेकिन थोड़ी परेशानी है होती है, लेकिन परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए चाचा कि बिजली बहुत महंगी होती जा रही है। बात नहीं, कारोबार भी अल्लाह ताला कर देगा उतना ही, इतने ज़्यादा कर देगा। आज तो गए ने बड़े मियाँ नवाज शरीफ होरी आ गए ने, कुछ ना कुछ सोचन गए ने गरीबों का जो हाल पहले सी वो तो नहीं हैगा हुण। ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿ हुकूमत बदल गई। अब बिजली महंगी होती रहे तो कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, बिजली होती नहीं रही, उसके साथ साथ कारोबार भी चलेगा। बिजली जो महंगी नहीं होगी, जे उससे दी बिजली इमरान दी महंगी हुई ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ। हो गई है, महंगी हो रही है। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਅਜੇ ਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਰਹੀ है। लीजिए जी, ये हमारी अवामी राय है, मिले जुले तासुरात हैं जी लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या करते हैं? मैं रिक्शा बजा रहा हूँ। रिक्शे वाले भाई साहब, कैसा चल रहा है आजकल आपका काम? क्योंकि बिजली महंगी होती जा रही है, बिल बढ़ते जा रहे हैं, कैसे घर का सर्कल चलता है? हाँ देखिए जी, पहले तो मैं सबसे पहले इमरान खान को कहता हूँ, शानदार उसने हुकूमत की है, लेकिन ठंडी हुकूमत की है उन्होंने और नरमी से प्यार से की है। जब दोबारा आए ना तो इन 14 पार्टियों वालों को फांसी देनी चाहिए बस। हाँ जी, जो इन्होंने इनको हुकूमत सही करने नहीं दी और ये आ गए हैं मुल्क में, चोर आ गए हैं। अब देखें लंदन में जाके हमारी हुकूमत हो रही है, किसी कोई ऐसा बंदा करता है ना, तो वज़ीर आज़म का कसूर है ना शहबाज का कसूर है, ये तो हमारा अपना कसूर है ना। हम महंगाई अवाम का कसूर है, बिजली महंगी होना अवाम का कसूर है? नहीं, अवाम का कसूर तो ये है ना, जब चीज़ें हम पीछे सस्ती लेके आते हैं, आगे लाके महंगी बेचते हैं। क्यों बेचें? अभी कम मार्जिन रखे ना आप भी तो एक चीज़ 100 रुपए की लेके आते हैं, उसको 300 की बेचते हैं। लोग करते हैं ऐसा, मजदूरी महंगाई करते हैं। हाँ जी, यही तो बहुत इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है ना। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि जो बिजली की कीमतें बढ़ जाना है उसमें तो किसी का कसूर नहीं है, आवाम का तो बिल्कुल नहीं है। ये हुकूमत भी तो उन्होंने करनी है ना, जो वो बैठे हैं ना ऊपर, उन्होंने भी तो अपने खर्चे चलाने। एक बंदा अपने घर को चलाता है बड़ी मुश्किल, वो तो पूरा पाकिस्तान चला रहा है इमरान खान, समझ गए आप? उसको भी सोचना पड़ेगा ना। ठीक है जी, सोचना पड़ेगा। भाई साहब, बिजली का बिल कितना आ रहा है? अब ज्यादा के लिए तैयार हो जाइए, बिजली महंगी फिर ज्यादा ही आ रहा है बिल तो। पहले ही ज्यादा आ रहा है? हाँ जी। अभी और ज्यादा आएगा? हाँ जी। तैयार है? तैयार है। क्या करते हैं? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इसका मतलब आप सवारियों से खूब किराए लेंगे अब? हाँ, तो महंगाई होगी तो फिर किराया तो लेना है। कैसे मैनेज होता है? कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? 24 घंटे चला रहे हैं, रात दिन ही बाहर निकल रहे हैं। फिर आसानी से खर्चा पूरा होता है? अल्लाह का शुक्र है, खर्चा तो चल रहा है सब अच्छा। हाँ जी। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? बिजली महंगी, आवाम परेशान हो रही है, आप खुश हो रहे हैं? ये तो सारी जिंदगी परेशानी नहीं खत्म हो सकती। हाँ जी, जिस तरह से बैठे हुए तो सारी जिंदगी मंगते ही रहना। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, सोनी रोटी खा रहे हैं। हाँ जी। चलिए ठीक है जी, गर्मी का मौसम है लेकिन हमारे पास ऐसे भी पॉजिटिव लोग हैं जो कि महंगाई हो रही है, परेशानी हो रही है, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बड़े दिल के साथ, खुशी खुशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम। क्या हाल है चाचा? चंगा शुक्र मालिक मेहरबान दा। चाचा बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आजकल? बिजली तो तेरे काबू नहीं होनी, लेकिन ये आने ने जी चोर ने जो भी है अच्छे आने चोर बेहतर ने, बेईमान बेहतर है, कोई गलती मैं भी करना तो बेहतर है। जेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते शहर मदीने दा बेअदब है और असी तस्लीम तरी नहीं करांगे जो साड़ा एक मान जी महंगाई होनी आनी है, महंगाई रुकनी हुण फिर किराया घटा दिओ, फिर किराया घटाओ। आप असी किराया घटाते नहीं, दूसरे नूं असी चोर चोर कही जाते हैं। गल आ तो फिर आप ही मरीए। खुद भी ठीक होना पड़ेगा। खुद अपने आप को भी ठीक करना होगा सबको। सब आइए मौका हार तो साडा मान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जरा आले और रोला नहीं साडा मुकदा पिया। आपस से लड़न दे, आपस से लड़न दे। इत्तफाक की जरूरत है, इत्तफाक की जरूरत है। लीजिए, ये आवाम अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आपस में झगड़ पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। घर कैसा चल रहा है? अच्छे से? सब अच्छा, शुक्र है मालिक दा। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली का बिल 3000 भी आता है। काम करें, अगले महीने अब ज्यादा आने वाला है, बिजली का यूनिट फिर महंगा हो गया। चलो की करिए, फिर सारे आने नाल ही हैं, कोई बात नहीं, की कर सकते हैं। अच्छा, मैनेज कैसे होगा? क्योंकि आमदन बढ़ती है उस हिसाब से किराए बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं? किराए बढ़ाएंगे, पेट्रोल महंगा है, किराए बढ़ाएंगे, की करेंगे? सारे तांग हैं, की कर सकते हैं। लाइट वाइट जाती है या फिर आजकल ठीक है? लाइट ठीक है, लाइट नहीं कभी जाती है कभी नहीं जाती, ठीक जा रही है, कभी जा रही है कभी नहीं जाती, ठीक है। कौन से इलाके में? ताजपुरा स्कीम। ताजपुरा स्कीम में जी लोड शेडिंग बता रहे हैं कि है, कभी आ रही है लाइट, कभी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ यहाँ पे। बिजनेसमैन भाई हैं हमारे, कैसा चल रहा है बिजनेस? पहले तो ये बताइए। देखें जी, ओवरऑल तो हालात ख़राब हैं सबके, कईयों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन 90% लोग तो बेचारे परेशान ही हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या परेशानी है? परेशानी ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की इनकम कम है, बड़ी सिंपल बात है, इसमें तो कोई ऐसा वो इशू नहीं। अच्छा सर, अब महंगाई ज़्यादा है, इनकम कम है, ऐसे में गर्मी का मौसम आ गया है, बिजली का इस्तेमाल बढ़ गया है और साथ ही बिजली के यूनिट की कीमत भी बढ़ गई है, कैसे होगा मैनेज? अभी ये बेचारे गरीब लोग हैं, करप्शन बढ़ेगी, जो लोग सरकारी इदारों में बैठे हुए हैं वो खुलेआम पैसे लेंगे, अपने ज़ाहिरी बात है अपने अखराजात किस तरह पूरे करेंगे लोग, अपने बच्चे किस तरह पढ़ाएंगे, किस तरह खाना खिलाएंगे, ये सब करप्शन बढ़ेगी। आप देखो ना हमारे माशरे में क्या हो रहा है, लड़कियों का क्या हाल है, मतलब ओवरऑल आप देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जैसे जैसे हालात ख़राब होंगे और ये करप्शन बढ़ेगी और लोग परेशान होंगे। 2-3 साल पीछे जाएं तो बिल कितना आता था घर का, आज कितना आ रहा है? देखें, असल बात है, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं पता, मैं तो पे कर देता। अमीर आदमी है आप? शुक्र है अल्लाह का, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा यूनिट्स बढ़ गए हैं, अरबी वो उन्होंने मेरे ख्याल फ्यूल चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हर महीने कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, पता नहीं लोग क्या करेंगे, मुझे तो नहीं समझ आती। जो बंदा 20, 30, 25, 40 हज़ार रुपये भी लेता है, आपको भी पता है कि वो नहीं गुजारा कर सकता, सबको पता है। लेकिन गवर्नमेंट ये इमरान खान मेरा ख्याल है इसमें बहुत बेहतर था, लेकिन ये तो बेचारे, ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, आपको पता ही है, मतलब ये जाहिर बात है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। सर, बिजली के यूनिट्स की कीमत बढ़ जाना आवाम पे कितना इजाफी बोझ कैसे मैनेज होगा? ये बहुत ही बोझ है, गर्मी भी है ज़्यादा, बिजली के इतने हैं, 15,000 कहाँ है, बिजली पे 10,000 भी आ रहा है। पहले पिछले साल 5,000 भी आता था, अब 10,000 आ रहा है बिल का एक महीने का, तो 15,000 कहाँ है, सैलरी बढ़ती नहीं है, क्या नाम है, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, ये अच्छी गवर्नमेंट आई है, इससे तो इमरान खान ही सही था। अब आटे का रेट देने, रोटी जो सी 12 रुपये की हो गई है, नान 18 रुपये का हो गया है, अब और महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर भी पीछे महंगाई कम थी जब इमरान खान था, जब ये आए हैं शहबाज शरीफ साहब, ये महंगाई हो लेकिन भाई साहब, महंगाई तो तब भी थी, महंगाई अब भी है, मैं मुसलसल सुनती आ रही हूँ आवाम से कि महंगाई है। ये अब ज़्यादा हो गई, और हो रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रही, कहते आएगा शहबाज शरीफ आएगा, कंट्रोल होगी, अभी तक फिलहाल कोई नहीं हुई।
अभी और ज़्यादा हो रही है महंगाई, कहते ये कंट्रोल करेंगे, ऐसे है ये है, अभी तक कोई नहीं है। वही आपने बताया कि आप 15,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 बिल आ जाता है, घर कैसे चलता है, कैसे मैनेज होता है? फिर क्या नाम है, अल्लाह का शुक्र है, बस चला रहा अल्लाह ताला ने वादा किया रोटी का, तो जिधर हम 2 रोटी खाती रही खा रहे अब क्या नाम है, बड़ा मुश्किल हुई है बहुत ज़्यादा। क्या नाम है, गवर्नमेंट कोई साथ नहीं दे रही, कोई ट्रीट नहीं दे रही हमको। क्या नाम, परेशानी और हो रही है, कहाँ को वो होती नहीं आगे सैलरी। हम लोग कहते 20,000 करो, 20,000 नहीं करते, कहते 15,000 ही लें बस। क्या नाम है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? ठीक ठाक। क्या सोच रहे हैं, बड़े परेशान खड़े में आप तो? सोच क्या रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं यार, तो परेशानी तो होती है ना। कारोबार नहीं होता, काम नहीं चलता, घर कैसे चलता है फिर? बस अल्लाह ताला तो फिर चलाता ही है ना। अल्लाह ताला ने वादा तो किया है ना, रोटी का तो वादा किया ना उसने, वो तो देगा ना। काम नहीं चल रहा, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बिल कैसे अदा होंगे? बिजली की कीमतें तो कोई भी हुकूमत आए, ये देखो अब ये आए ने अपना ये वो जो हुकूमत आई है, 1 महीने में दो मरतबा बिजली भर गई है। ऐसे तो नहीं ना काम चलेगा, और गरीब आदमी क्या करेगा? हम वो गाड़ी चलाते हैं, शाम को 500-600 रुपया दिहाड़ी मिलती है, तो इस तरह तो गुजारा नहीं ना होगा। 500-600 में बिल जाएंगे, खाना बनेगा, क्या होगा? 4 बच्चे हैं मेरे, तो कैसे काम चलेगा? छुट्टी हम नहीं करते, पूरा महीना एक लगाते हैं। पूरे महीने में एक भी छुट्टी नहीं? छुट्टी करते हैं, अगले दिन रोटी नहीं पकती। छुट्टी करके क्या करेंगे, तो इसलिए काम नहीं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या करते हैं? मैं वैसे तो काम नहीं कर सकता, मेरे दोनों बाजू टूटे हैं, कमर टूटी है, लातें टूटे हैं, और तो कोई काम नहीं कर सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं गाज़ियाबाद में मकान मेरा किराए पे, ये पानी जो है मैं इधर पानी फीस भी लीला लोगों को पिला रहा हूँ। मैं वज़ीर आला उस्मान बुलजार से भी मिला था, मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी मैंने भाग दौड़ की, कुछ भी नहीं हुआ था। इधर जो काम करने के लिए आते काम मिलते नहीं है। अब लोड शेडिंग देख लो, लोड शेडिंग कितनी है, महंगाई देख लो, महंगाई कितनी है। मजदूर आदमी जो है वो तड़प रहे हैं। इधर जब आते आप देख ले गर्मी कितनी है, मेरे पाँव में जो है तारें डली हुई हैं। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, लोग अपनी नेकी कमाता हूँ, नेकी की क्या नेकी है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, कोई एक तो महंगाई जो है महंगाई कम करे, दूसरा जो है लोड शेडिंग खत्म कर दे। कौन से इलाके में रहते हैं आप? मैं पीछे तो मुल्तान का रहने वाला हूँ, इधर गाजियाबाद में किराए पे बैठा हूँ। और गाजियाबाद में कितनी लोड शेडिंग हो रही है आप बता रहे हैं? आप तो लोड शेडिंग कम से कम 8 घंटे हो रही है, लेकिन इदारे बता रहे हैं, हुकूमत बता रही है कि अब लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही। अब ठीक है हालात? नहीं, मैं सुबह भी आया हूँ, लाइट नहीं थी। तो अब ये इधर से जाएंगे तकरीबन, मैंने 3 बजे जाने, 3 बजे भी लाइट नहीं होती। इधर लाइट भी नहीं आ रही और बिजली की कीमत भी बढ़ती जा रही है। कीमत तो इतनी बढ़ती जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मजदूर आदमी हूँ। 7,000 रुपये मैं मकान का किराया देता हूँ, 2,000, 3,000, 3500 रुपये बिजली का बिल आता है। सिर्फ क्या एक पखा चलाते हैं जो सिर्फ मोटर है, इतना बिल कहाँ से दें? हुकूमत को चाहिए ना कि पहले तो कहते थे इमरान खान सब कुछ कर रहे हैं। अगर इमरान खान तो अब चले गए हैं ना, अब आ गए शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, एक दूसरे को जो है गाली गलौज नहीं देनी चाहिए। सुकून अमन से जो है ना गरीब आवाम के लिए सोचे। अब देखिए गरीब के लिए सोचेंगे, गरीब इनका साथ देगी। अगर गरीब गरीब के लिए नहीं सोचेंगे तो गरीब इनका क्या ख्याल करेगी? भाई साहब कितना बिल आ रहा है आजकल? आप बता रहे हैं कि बिल बहुत आता है। पिछली बार हमने 4,000 रुपये भरे। हाँ जी, तो 2 महीने हो गए मैंने मकान का किराया नहीं दिया। हाँ जी, तो 2 महीने। अब मैं इधर जिसके पास भी आता हूँ, मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं पिला सकता। अगर मैं किसी के आगे हाथ फैलाता हूँ, मुझे शर्म आती है मांगने पे भी। ये सब रश्के वाले खड़े हैं, कोई बंदा भी कह दे किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता। पानी भी फीस बिल्ला पिला रहा हूँ कि मुसाफिर पता नहीं कहाँ से सफ़र करके आते हैं। कोई लोग तड़पा हुआ होता है, कोई कैसे होता है, कोई कैसे होता है। गर्मी देखो कितनी गर्मी पड़ रही है। वो लोग भी हैं जिन्होंने माह रमज़ान में राशन दे। हमने तो ईद वाले दिन, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ईद वाले दिन हमने चटनी के साथ रोटी खाई है।
अगर किसी को यकीन है तो कसम पे एतबार करेगा, जब किसी को यकीन नहीं है तो वो फिर नहीं मानेगा। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? लाहौर मैं गाजियाबाद, पीछे मेरा इलाका मुल्तान का। मुल्तान से आए हुए हैं। मैं फिर मुल्तान में क्या खर्चा भेजते हैं या अपना कैसे खर्चा करते हैं, क्या सोच के लाहौर? मेरी फैमिली इधर ही है। हाँ जी, इधर पहले तो इधर मास्क भी चेना में मास्क का काम ख़त्म हो गया, मास्क को नहीं लेते, ठीक है ना। मैं हुकूमत कर बाज के तंग आ गया, मेरे को कोई नौकरी मिली बने, कोई नौकरी भी नहीं मिलती। अगर मैं हूँ कोई वजनी काम करने, मैंने वजनी काम मेरे को नहीं थी ना, आखिर मैं भी तो कोई इंसान, आखिर कोई ज़िंदगी अपनी यो करनी है। बच्चे ने बारे सोच, 2 बच्चे हैं, वो उनको स्कूल पढ़ा रहा हूँ, सो उनका खर्चा मैं कहाँ से पूरा करता हूँ? मैं पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। कोई लोग जिनको पानी पिलाने के लिए जाता हूँ वो लोग सोचते हैं भाई पानी बेच रहे, पानी बेचना मुसलमानी तरीका नहीं है। नाज़रीन, ये अवामी राय आप जान रहे हैं कि किस तरह से आवाम सिर्फ यही अपील करती है कि महंगाई कम हो जाए, कम से कम ज़िंदगी आसान हो जाए। महंगाई कितनी है, हालात कैसे हैं? महंगाई जो है ना, पहली जो हुकूमत थी ना इमरान खान की, वो इस काबिल छोड़ गया कि जो आने वाला वो हाथ जोड़ के खुद ही छोड़ देगा, हाथ जोड़ के खुद ही छोड़ देगा। उसने वादे किए थे जी मैं ये करूँगा, वो आज तक एक वादा पूरा नहीं उसने किया। पहले कहता था जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया। लेकिन सर महंगाई तो पहले भी होती रही, बिजली की कीमतें पहले भी बढ़ती रही, अब भी बढ़ती रही, सब वैसा ही चल रहा है। पहले वो इशू बनाया था उसने कि मैं अगर इमदाद मांगूंगा तो खुदकशी कर लूँगा, ठीक है ना। क्या किया उसने? क्यों गया उधर? नहीं जाना चाहिए था। फिर उसने और बहुत से इशू थे जो उसने बोले, कोई एक वादा पूरा नहीं किया। अब खजाने का ये हाल कर गया, वो हाल कर गया, आने वाली हुकूमत हाथ जोड़ के बोली भाई तुम ही संभालो, हम नहीं संभालो। ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय आपने जानी है जी। महंगाई के मामलात पर बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, कुछ अवाम जो न्यून लीग को सपोर्ट कर रही है वो तो बड़े दिल के साथ कह रहे हैं जी हम बर्दाश्त करेंगे। कुछ लोग जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी ये नहीं होना चाहिए, और अपने अपनी जो मनपसंद जमातें हैं उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बार बार बिजली की कीमत जब बढ़ जाती है और ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में जब बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सार्फिन पर जो बोझ पड़ता है वो वाकई उनको परेशान करके रख देता है। 2018 में जो यूनिट 9 रुपये का पड़ता था, आज 2022 में वही यूनिट 25 रुपये का पड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जी। राना फ़ाहद हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। फ़ाहद, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आवाम इन बिलों के चक्करों से कब निकलेगी? क्यों 6 महीने के लिए, 8-10 महीने के लिए कोई फिक्स प्राइस नहीं हो जाते? कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हम सुनते हैं, कभी बिजली महंगी होती है। आवाम तो परेशान हुए बैठे हैं बिजली के बिलों से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आवाम को जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ तकलीफ़ दे है ना, वो महंगी बिजली है, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। गरीब ने भी इस्तेमाल करनी है, अमीर ने भी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और हर माह हमें पता चलता है जी 2 रुपये 80 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 84 पैसे, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी गई है। आप पिछले 4-5 साल से देखते आए कि वैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये भी होती है कि बिजली सस्ती भी होनी होती है, कि फ्यूल कई दफ़ा जो है वो कम हुआ तो बिजली सस्ती, मगर आज तक गुज़िश्ता कुछ 4-5 साल से हमने ये नहीं देखा कि बिजली सस्ती हुई है, महंगी होती देखी है। यानी कि फ्यूल हर माह जो है वो उसकी प्राइस बता देते हैं जी कि बिजली की पैदावारी लागत ज़्यादा हुई है तो अब ये आवाम की जेब में से निकलेगी। अब फिर ये 57 पैसे जो है वो एक तो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है और एक समाही एडजस्टमेंट भी डाल दी जाती है। अब देखें कि आवाम को हर तरीके से लूटना एक मकसद बन चुका है ईंधनदारों का। अब आप ये देखें, एक तो महंगी बिजली है, दूसरा जो है वो ओवर बिलिंग है। ओवर बिलिंग पे काबू भी नहीं पाया जा सका अभी तक, ओवर बिलिंग है। तो ये मिल मिला के आवाम के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक अजीब सी जो है ना वो सिचुएशन बना दी गई है कि गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी भी ना खाए। अच्छा फ़ाहद, अभी गर्मी का मौसम है, बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी से गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है,
तो इस सूरत हाल में जिस घर का बिल 2000 आता था, गरीब का बिल मैं बात कर रही हूँ, जिसके घर में 2 पंखे चलते हैं, 1 फ्रिज चलता है, उसका बिल 8-10 हज़ार पे पहुँच चुका है। बहुत तकलीफ दे अमर ये है कि अगर आप स्लैब्स देखें ना, जो स्लैब सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, स्लैब सिस्टम चेक करें तो आपके होश उड़ जाएं। यानी कि अगर आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किया तो आपको 9 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से तकरीबन जो है वो इतनी जो है ना वो कास्ट आएगी बिजली की। अगर आपने 160 यूनिट इस्तेमाल किया तो 100 रुपये आपको 9 रुपये जो है वो 42 पैसे कुछ के हिसाब से जो है वो चार्ज किया जाएगा, और अगले 62 यूनिट जो हैं वो आपको 11 रुपये के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। और अगर आपने 210 यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं तो आपको 200 यूनिट जो है वो 11 रुपये के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि वो 100 वाली स्लैब ख़त्म हो जाएगी, वो 200 यूनिट की तो ये स्लैब सिस्टम जो है ये आवाम के लिए बड़ा तकलीफ दे है। यानी कि आपकी बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जाता है जब आपकी स्लैब्स होती हैं। दुनिया में आप जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस पर आपको रिलीफ मिलता है, उसकी कीमत कम कर दी जाती है। एग्जैक्टली कोई भी चीज़ बल्क में ख़रीदें हम तो वो हमें सस्ती मिलती है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल मुख्तलिफ है कि अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो जो है वो आपको रेट कम दिया जाता है, 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं आपका रेट बढ़ा दिया जाता है बिजली का, 300 यूनिट करते हैं उससे बढ़ा दिया जाता है, 700 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा। अच्छा फाहद, अब मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है कोई ऐसी प्लानिंग्स हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों में भी हमने बात सुनी, मौजूदा में भी सुनी, अभी भी सुन रहे हैं कि मामलात को हल कर लिया जाएगा, क्योंकि जब तक नए प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे बिजली सस्ती होना तो मुमकिन नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा बिजली जो सस्ती है ना वो हाइडल बिजली है, पानी से बिजली जो पैदा की जाती है वो सबसे ज़्यादा सस्ती बनती है। हमारे मुल्क में जो है वो उसका निज़ाम ही नहीं कोई बन सका अभी तक, क्योंकि डैम्स की आपके पास पहली तादाद कम है, पानी आपके पास ज़ख़ीरा नहीं होता, उससे आप बिजली नहीं बना सकते। दूसरी जो बिजली की जो सस्ती सूरत है वो सोलर है। सोलर जो है वो अब सोलर तो लगाए जाते हैं मगर वो इस सूरत उस जो है वो सिचुएशन में या उस आप कह सकते हैं कैपेसिटी के नहीं लगाए जा रहे कि आपको जो है वो सोलर आपको फ़ायदा दे सके। तीसरा विंड से भी एनर्जी पैदा होती है मगर वो भी इतनी नहीं। आप महंगे फ्यूल से RLNG से बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं तो फिर आपको महंगी ही पड़ेगी। अब देखें जो पावर प्लांट्स बंद पड़े थे, पिछली हुकूमत ने पावर प्लांट्स बंद किए थे जो है वो काफ़ी ज़्यादा, तो वो पावर प्लांट थे जो बहुत महंगी बिजली जिनसे बन रही थी, ठीक है ना, और उनकी कैपेसिटी जो थी वो बहुत कम थी। यानी कि अगर उसमें मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप उसमें 100 रुपये का फ्यूल देते तो आपको 30 रुपये की बिजली दे रहा था वो। अच्छा फाहद, अब मुझे ये बताइए, एक तो सोलर सिस्टम की बात तो हो रही है, तो फिर हम सोलर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, इदारे उस तरफ क्यों नहीं अपनी सारी एनर्जीज लगा रहे हैं। और दूसरा मुझे ये भी बताइए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ने कहा था जी बिजली बजट तक रुक जाएगी, ठहर जाएगी कीमत बिजली की भी और जो हमारी पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी भी। इसका मतलब वो चले गए और साथ ही उनके ऑर्डर्स भी चले गए। देखें ये हुकूमतों का आना जाना तो लगा ही रहता है, शुरू से जो है वो लगता जा रहा है ये मामला कि एक हुकूमत गई, दूसरे जो है वो उसका क्या नाम है आए, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। अच्छा इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप देखें जो नई हुकूमत आई है, जो मिनिस्टर हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते साथ ही कह दिया कि जी बिजली की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। यानी कि फ्यूल महंगा होता जा रहा है, कोयले की कीमतें जो हैं वो डबल हो गई हैं, RLNG की कीमतें डबल हो गई हैं, उसके बाद जो फर्नेस ऑयल है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इसलिए अब बिजली की कीमतों में इजाफा जो है वो नागज़ीर है और वो होना ही होना है, ठीक है। ये उन्होंने हुकूमत ने तो कह दिया है, ठीक है। अच्छा देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने कहा था जी 1 मई के बाद जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा, जो है वो बिजली की कैपेसिटी हमारे पास पैदावार पूरी है, इस वक्त जितनी डिमांड है उतनी बिजली पैदा हो रही है। मगर एक्चुअल सूरत हाल ये है कि बिजली की डिमांड जितनी है उतनी बिजली नहीं है, उतनी पैदावार नहीं है उसकी बिजली की। इस वक्त भी अगर सिर्फ लेस्को की बात की जाए तो 300-350 मेगावाट शॉर्टफॉल लेस्को का है, हालांकि इजाफी बिजली लेस्को को दी जा रही है। इसके बावजूद ठीक है, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और देही इलाकों की अगर बात की जाए तो देही इलाकों में 3-4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग है, और गैर एलानी है सारी लोड शेडिंग। अच्छा दूसरी सबसे बड़ी वजह जो बिजली जाने की है वो मैं अपने नाज़रीन को बताऊँगा कि ये जो सिस्टम है लेस्को का, ठीक है, ये इंतहाई बोसीदा हो चुका है। हर साल इसको अपग्रेड किया जाता है, मौसम सरमा में शट डाउन ली जाती हैं, इस सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता पूरे मौसम सरमा में इस सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया जा सका। इस वक्त लेस्को के 60% से ज़ायद जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरलोडेड हैं। लेस्को के फीडर्स ओवरलोडेड हैं। जैसे ही उन पे बिजली, एक तो वो पहले ही ओवरलोडेड हैं, गर्मी बढ़ेगी, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा, लोड ज़्यादा बढ़ेगा और वो कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ाहद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने फ़ाहद की सुनी है कि किस तरह से आवाम को बिजली तो महंगी दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कहा जाए कि इस सारी सूरत हाल में आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है, यानी कि एक तो बिजली महंगी, ऊपर से फिर लोड शेडिंग की मुसीबत अलग, और जो आए रोज़ ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, जो सिस्टम में ख़राबियाँ होती हैं, वो तमाम के तमाम मसाइल भी सिर्फ आवाम देख रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।